बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। बिहारी बोटी की रेसिपी है। मिसालेदार बिहारी बोटी और साथ में इसके मैं होममेड मसाला भी तैयार करूँगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद तेज़पत्ते, 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद हरी इलायची, 3 से 4 अदद दालचीनी, लौंग 7 से 8 अदद, कबाब चीनी 15 से 20 दाने, बादियान के फूल 2 अदद, जायफल 1 इंच का टुकड़ा, जवत्री 4 से 5 अदद, पिपली 3 से 4 अदद, गोल लाल मिर्च 10 से 12 अदद, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 15 से 20 दाने लेकर इन सब को एक पैन में शामिल करें और हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए भून लें। लो फ्लेम होनी चाहिए। इनको भून लें अच्छी तरह। भूनने के देखें भुनने पर आ चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक कटोरी में और कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसे पाउडर बनाएंगे और ये मसाला बहुत मज़ेदार मसाला है। आप टिक्का बिरयानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिक्का ग्रेवी में, तंदूरी टिक्के में। बहुत ही बेस्ट रेसिपी आप बनाकर सालों भर के लिए रख सकते हैं। अब इस मसाले को हम पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप बिल्कुल मसाला पिस चुका है। अब इसमें कुछ और मसाले जाएंगे, फिर कुछ और चीज़ें जाएंगी, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच नारियल कद्दूकस, जो नारियल का पाउडर होता है वो शामिल करेंगे। और यहाँ टाटरी शामिल करूँगी। टाटरी मसाले को ख़राब होने से बचाएगी, बिल्कुल महफूज रखेगी सालों साल। और चाइनीज़ नमक शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच। ये चाइनीज़ नमक होममेड मसालों में शामिल किया ही जाता है ज़रूर। और लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच शामिल करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च 1 आधी चाय का चम्मच शामिल करूँगी कलर के लिए। और हल्दी 1 चाय का चम्मच शामिल करें और नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करके ये हमारा होममेड मसाला तैयार है। अब इस मसाले को महीनों के लिए इससे स्टोर कर लें। सालों के लिए रखना चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार बिहारी मसाला तैयार है। होममेड बिहारी कबाब मसाला, बहुत ही मज़ेदार मसाला है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जहाँ मैं ले रही हूँ बीफ 1 किलो मैंने गोश्त लिया है बोनलेस। इसमें अब मैं शामिल करूँगी, इसे अच्छी तरह धो लें और इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप शामिल करें फेंट के। और अब मैं शामिल करूँगी जो मैंने मसाला तैयार किया था होममेड बिहारी मसाला, वो 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल करूँगी। और मसाले कुछ भी नहीं जाएंगे इसमें, यही मसाला है सब कुछ। और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं शामिल करूँगी इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 3 खाने के चम्मच। बिहारी कबाब में इसका बेस्ट रिज़ल्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 खाने के चम्मच सरसों का तेल शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। और यहाँ मैं ले रही हूँ कुकर, क्योंकि मुझे जल्दी तैयार करना है। आपको अगर कुकर में तैयार नहीं करना तो आप कचरी पाउडर या पपीता लगाकर पका सकते हैं। यहाँ मैंने कचरी पाउडर पपीता नहीं लगाया तो इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में शामिल करने के बाद यहाँ मैं पानी 1 कप शामिल करूँगी और इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हल्की आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए कुकर को बंद कर सीटी लगाकर पकाऊंगी गोश्त को 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद यहाँ हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब देख सकते हैं और कितना यम्मी और मज़ेदार हमारा बिहारी बोटी तैयार हुई है। अभी इसमें और तैयारी रहती है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, कुछ देर हम और पकाएंगे। यहाँ एक कढ़ाई में हम शिफ्ट करेंगे इसे, एक अलग कढ़ाई में डाल दें गोश्त को।
इस तरह हमने एक अलग बर्तन में शामिल कर लिया है। और यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं कि देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है। तो मज़ीद हम थोड़ा सा और पकाएंगे। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी घी आधा कप। आप अगर घी शामिल करना ना चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं ताकि घी की जो महक है वो चली जाए। और अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ दें 5 से 10 मिनट के लिए। और हमारा गोश्त भी बिल्कुल और भी गल जाए। ये हमारा बिल्कुल 5-10 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला भी भुन चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये ग्रेवी तैयार हुई है बिहारी बोटी की। और अब मैं इसमें नींबू का रस 1 चाय का चम्मच शामिल कीजिएगा। और हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है, बिल्कुल हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसको मैं लगाऊंगी कोयले का धुआं। कोयले का धुआं लगाऊंगी, स्मोक दूंगी 6 से 7 सेकंड के लिए। इस तरह आप कोयले को गरम करें और ऊपर ऑयल शामिल कीजिएगा। ऑयल शामिल करने के बाद 5 से 6 सेकंड के लिए स्मोक दें, ज़्यादा नहीं वरना वो कड़वापन आएगा। चलें, अब स्मोक देने के बाद हमारी बिहारी बोटी बिल्कुल तैयार है, मसालेदार। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। चपाती और काली मिर्च के रायते के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, डिनर के लिए बिल्कुल बेस्ट रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आपको तो मेरे चैनल फातिमास किचन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।